हेलो एवरीवन, मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। 10th क्लास के लिए हम लेके आए जबरदस्त क्लासेस जिसके अंदर आप लोग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मेरे हिसाब से कंप्लीटली सॉल्व हो जाने चाहिए और एक आप अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसी क्लासेस को मैंने कंटिन्यू किया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैं चैप्टर डेली आप लोग के लिए ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करें। ठीक है, कहीं डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछे। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर कर रहा हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9958301091। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल इसमें से केस स्टडी आती है और सिंपली है, चैप्टर सिंपल है आपका। बेशक आपको टफ लग रहा हो लेकिन बहुत सिंपल है, जिसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले पे वर्किंग की गई है, एक डिस्टेंस फॉर्मूले पे और एक आपका सेक्शन फॉर्मूला। सिर्फ दो फॉर्मूले के ऊपर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया। पहले तो इसमें एक्सरसाइज काफी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना होता था, ठीक है, बट अब वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो दो ही एक्सरसाइज है यहाँ पर। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस है, जिसमें आपसे चेक करने के लिए बोल सकता है कि आप वेरीफाई करो कि ये स्क्वायर है या डायगोनल है। कुछ कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे और आपको बोलेगा कि वेरीफाई करो कि ये स्क्वायर की साइड है या ट्रायंगल की साइड है। ट्रायंगल में भी है तो कौन सा टाइप की ट्रायंगल की साइड है। और दूसरा आता है सेक्शन फॉर्मूला। सिर्फ दो ही एक्सरसाइज पे यहाँ पे वर्किंग की गई है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जिसमें हम बात करेंगे आज डिस्टेंस फॉर्मूले की। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे आपने ग्राफिकली यहाँ बात करी, यहाँ कोऑर्डिनेट आ गई है, 4 क्वाड्रेंट में बढ़ गया 1 2 3 4। अब मान लो सपोज आपको यहाँ कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सपोज 3 और 2 दे दिया और यहाँ पे आपको दे दिया 4 और 5। इस तरह से दो कोऑर्डिनेट दे दिए और आपसे कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सपोज हमें यहाँ दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1 और x2, x1 और y1 और सेकंड दे दिया हमें x2 और y2। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो और आप इस तरह से भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी y2 माइनस y1 करना है। अगर यहाँ पर आप x1 x2 कर रहे हो तो यहाँ पे भी y1, यानी कि अगर 1 को पहले ले रहे हो तो यहाँ y वाले में भी 1 को पहले लेना है और अगर आप 2 को पहले ले रहे हो तो यहाँ y2 में भी 2 को पहले लेना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आपकी यहाँ वर्किंग होगी। अब जैसे हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्लियर है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और यहाँ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना हो गया हमारा 4 और x1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना हो गया 5, ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर कितना आ गया, √10। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। कोई दिक्कत इसमें। ठीक है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मैंने डिस्टेंस फाइंड किया, इसमें और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखेंगे तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, -1 2 1 0, -1 और 2 और -3 और 0। तो आपको क्या करना है, पहले अगर मैं इन पॉइंटों को नाम दे दूं ABCD, मैं नाम दे रहा हूं ABCD, तो आपको क्या करना है, पहले A और B का डिस्टेंस निकालना है, फिर B और C का निकालना है, फिर C और D का। तो पहले आपको AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस और AD का डिस्टेंस। तो ये 4 डिस्टेंस आप यहाँ पे निकालोगे तो 4 साइड आ जाएंगे आपके पास। आपसे कह रहे हैं क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है और एक आपको क्या करना है, इनके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डायगोनल। तो डायगोनल क्या होंगे आपके A और C। तो एक डिस्टेंस आपका क्या निकलेगा A और C और एक आपको BD भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 डिस्टेंस आपके पास निकलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बता पाओगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है। अगर देखो चारों साइड्स इक्वल आ रही है, ठीक है, और दोनों डायगोनल सेम आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर। अगर चारों साइड्स इक्वल आ रही है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। अगर अपोजिट साइड्स बराबर आ रही है तो वो क्या बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे फिर उसे बता देना कि कौन सा टाइप का यहाँ पर क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो यही सेम चीज ट्रायंगल के लिए भी बोल सकता है कि 3 पॉइंट दिए हो और वहां से आपसे बात करे कि यहाँ कौन सा टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि दो कोऑर्डिनेट आपको यहां दे दिए x1 और y1, यहां दे दिया आपको x2 और y2। ये आपने ये पॉइंट बना लिए, ए कोऑर्डिनेट और ये बी कोऑर्डिनेट।
अब यहां पर क्या होगा कि कोई तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा, मान लो ये पॉइंट है C और इसके कोऑर्डिनेट है x और y। अब यहाँ क्वेश्चन में कहेगा कि ये इसे किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपसे कहेगा या तो ये फाइंड करो x और y कोऑर्डिनेट, या फिर ये रेशियो फाइंड करो। तो दोनों चीज आपसे बोल सकता है, आपसे रेशियो फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है और आपसे ये C के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो अगर मैं यहाँ C की बात करूं, देखो रेशियो हमारा हो जाएगा m1 और m2, आप इसे m और n भी मान सकते हैं, ठीक है, या m1 और m2 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे m1 और m2 लेके चल रहा हूं। तो जैसे ये C कोऑर्डिनेट x और y मान लिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 m2 x1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू m1 y2 m2 y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास x और y कोऑर्डिनेट यहां से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और 7। क्या दे रखा है आपको, -1 और 7, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 4 एंड -3। और एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है जो उसे 2 और 3 में डिवाइड करता है। एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, उसे 2 और 3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक ये है, और एक कोई तीसरा कोऑर्डिनेट है जो उसे 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3, और आपको यहां कोऑर्डिनेट निकालनी है x और y। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर आप इसमें वैल्यू पास कर देंगे। जैसे मुझे यहां x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर m1 की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। x2 की जगह क्या आ जाएगा, देखो अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास x2 की जगह कितना आ जाएगा 4 प्लस m2 कितना आ गया 3 और x1 कितना आ गया -1 और डिवाइडेड में m1 प्लस m2। तो कितना आ गया 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5/5 कितना आ गया 1। तो मेरे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 1 आ गई। सेम y की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा, m1 2 ही है, अब यहाँ y की वैल्यू रख देंगे -3 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये कितना आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय 2 + 3 कितना आ गया -6 प्लस का 21 डिवाइडेड बाय 5। तो 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 15 और डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 3। तो मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट है जो इसे इस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास 1 और 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो प्लीज देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि दो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे थे और कोई तीसरा कोऑर्डिनेट है जो उसे 2 और 3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें रेशियो आपसे पूछा गया है। एक रेशियो का भी बता देता हूं, जैसे यहां तो कोऑर्डिनेट बता दिया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज की क्लास का। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे 9958301091। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसने कहा फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो लाइन सेगमेंट है, कौन से पॉइंट है हमारे पास, -3 और 10 और यहां 6 और -8। अब डिवाइड कर रहा है, कोई मैं तीसरा पॉइंट ले लेता हूं, उससे मतलब नहीं है कहां आ रहा है कहां नहीं आ रहा है, सिर्फ एक सिचुएशन हम यहां एज्यूम करके चल रहे हैं। कभी आप कहो सर -1 और 6 यहां कैसे आएगा, वो कह रहा है ये कोऑर्डिनेट है -1 और 6, वो कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपके पास दोनों मेथड है, यहां पर आप m1 m2 भी लेके कर सकते हैं और आप k और 1 का रेशियो भी लेके यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें, आपके पास दोनों अल्टरनेटिव यहां पे अवेलेबल हैं। तो यार रेशियो आप पहले मैं k और 1 लेके सॉल्व कर लेता हूं कि हमने रेशियो मान लिया कि k:1 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो मेरे पास x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम ऐसी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो पहले मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, x की वैल्यू मुझे गिवन है -1, रेशियो मैंने क्या लिया k, तो m1 की जगह क्या आ जाएगा k, x2 की जगह 6, m2 की जगह 1 और x1 की जगह -3 और यहां क्या आ गया k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, कितना आ जाएगा माइनस का k माइनस का 1, यहां कितना आ गया 6k माइनस का 3। तो k की टर्म को इस तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसे एक तरफ ले लेते हैं। तो मैंने 3 को इधर ले आया, प्लस का हो जाएगा, सेम ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। कितना बचा यहाँ 2, यहाँ कितना बचा 7 डिवाइड में चला जाएगा तो 2/7 = k, और जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं। तो यहाँ रेशियो क्या आ गया आपका 2:7।
तो अब ऐसा नहीं कि हम y वाले को भी लेके सॉल्व करें, तो y को सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास 2/7 आएगा। क्लियर है? यहां पे कोई डाउट? दूसरा, अगर हम m1 और m2 लेके चलते हैं तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो यहां पे अब हमने क्या मान लिया, रेशियो को m1 और m2 ही रखा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। वैल्यू पास कर लेते हैं पहले की तरह। यहां पे x1 आपको दे रखा है, x कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -1, m1 की जगह हमने m1 रखा, x2 की जगह 6, m2 की जगह m2 और x1 की जगह कितना आ जाएगा -3, और यहाँ डिवाइड में क्या आ गया, m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। अब इसमें क्या करेंगे, m1 वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, m2 वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 3 को इधर ले आया, -m2 इधर आ जाएगा +3m2, 6m1, m1 को इधर ले आते हैं तो m1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो 2m2, यहां कितना बचा 7m1। ठीक है, अब m2 को इसके अपॉन में ले लेते हैं, 7 को इधर ले आते हैं तो 2/7 m1 प्लस m1/m2, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 2/7। तो कोई चेंज नहीं है, पहले भी आपका वही आया था। तो आप k:1 लेके भी कर सकते हैं और m1 और m2 लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा क्लासेस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 100% गारंटी है कि आप लोग एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे। जो बच्चे सिर्फ इस टेंशन में है कि हम कैसे क्लियर करेंगे एग्जाम को, जो मैथ्स का एक हवा बना के बैठे हुए अपने माइंड में सेट करके बैठे हैं, तो उस दिक्कतों को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। जो भी आपके छोटे छोटे डाउट आएंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। आप मैसेज करके छोड़ देंगे तो भी मैं जब अगर बिजी भी हुआ तो मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, तो मेरी क्लास के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9958301091। ठीक है, तो जितने भी ज्यादा से ज्यादा डाउट आप पूछेंगे तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और 100% रिजल्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 100% रिजल्ट की गारंटी मेरी है, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।